नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म डिजाइन प्रोसेस। फॉर्म डिजाइन प्रोसेस समझने से पहले हम फॉर्म के बारे में समझ लें। तो फॉर्म उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशंस को गैदर किया जाए, इकट्ठा किया जाए या इंफॉर्मेशंस को शो किया जाए। यहाँ यूं समझ लीजिए कि आमतौर पे जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो फॉर्म भरते हैं, या टेलीफोन कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं या बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म भरते हैं। यूजुअली जिसको हम फॉर्म कहते हैं, बेसिकली हम उस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशंस को फिल करते हैं। अब फॉर्म्स ऑफलाइन भी भरे जा सकते हैं, ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। मतलब ये है कि फॉर्म्स ऑफलाइन भी अवेलेबल हो सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकते हैं। मैटर ये नहीं है कि वो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन, मैटर ये है कि फॉर्म वो डॉक्यूमेंट है या वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका बेसिक पर्पस होता है, मूल उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशंस को गैदर करना, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, सूचनाओं को इकट्ठा करना। अब यूजुअली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉलेज के टाइम, एडमिशन के टाइम पे फॉर्म भरने का, या स्कूल या टेलीफोन कनेक्शन लेते समय फॉर्म भरने का, तो बात यह है कि जिस समय हम फॉर्म में सूचनाएं भर रहे होते हैं उस समय फॉर्म की भूमिका इनपुट डिजाइन, इनपुट फॉर्म की होती है। फिर से एक बार, जिस समय हम फॉर्म में सूचनाएं भर रहे होते हैं या जो फॉर्म हमसे सूचनाएं ले रहा होता है उस समय उसकी भूमिका, उसका रोल इनपुट फॉर्म का होता है। बजाय इसके जब कभी फॉर्म सूचनाएं लेने के स्थान पर सूचनाएं देने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आपको मार्कशीट रिसीव होती है तो यूजुअली मार्कशीट में आप कुछ लिखते नहीं है, मार्कशीट से आपको डेटा मिलता है, तो उस समय मार्कशीट भी एक तरह का फॉर्म है, क्योंकि मार्कशीट में भी सूचनाओं का एकत्रीकरण है, इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन है। लेकिन उस समय वो मार्कशीट इंफॉर्मेशंस आपसे ले नहीं रही होती है, उस समय वो यूजुअली इंफॉर्मेशन आपको दे रही होती है, तो उस समय उसकी भूमिका, उसका रोल होगा आउटपुट फॉर्म का। ऐसे ही बिजली का बिल हमको रिसीव हुआ और या टेलीफोन का बिल हमको रिसीव हुआ। जब टेलीफोन का बिल या बिजली का बिल रिसीव हुआ तो यूजुअली हम उसमें डेटा एंट्री नहीं करते, हम उसमें कुछ लिखते नहीं है, हम उससे सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो उस समय उसकी भूमिका आउटपुट फॉर्म की हो जाती है। तो फाइनली अब हमें समझ में आ गया होगा, फॉर्म यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला या इंफॉर्मेशन देने वाला एक डॉक्यूमेंट, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। फॉर्म का रोल अलग अलग हो सकता है परिस्थितिवश। अगर वो डेटा ले रहा है तो उस समय उसकी भूमिका इनपुट फॉर्म की है, अगर वो डेटा दे रहा है तो उस समय उसकी भूमिका आउटपुट फॉर्म की है। अब यहाँ पर टॉपिक है फॉर्म डिजाइन प्रोसेस। तो नाम से समझ में आ जाता है कि फॉर्म को डिजाइन करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर पहले बात हो रही है इनपुट डिजाइन की, यानी कि इनपुट फॉर्म को डिजाइन करने की। इनपुट फॉर्म, जैसा मैंने पहले आपको बताया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा फॉर्म जो बेसिकली यूजर से इंफॉर्मेशन ले रहा हो, यूजर से इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा हो। तो यहाँ पर इनपुट डिजाइन की बात हो रही है, तो साफ लिखा हुआ है, इनपुट डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूजर ओरिजिनेटेड इनपुट फॉर्मेट टू अ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट। तो यहाँ बेसिकली बताया हुआ है कि यूजुअली जैसे मान लीजिए अगर यूजर ने ऑफलाइन फॉर्म भरा है, ऑफलाइन मतलब किसी पेज पर या किसी डॉक्यूमेंट पे मैनुअली फॉर्म भरा है, तो उस मैनुअली फॉर्म को जब हम कंप्यूटर में फीड करेंगे तो वहां पर फीड करने की प्रोसेस कहलाएगी इनपुट डिजाइन। और इनपुट डिजाइन के थ्रू ही मैनुअल डेटा कंप्यूटराइज्ड डेटा के फॉर्म में इनपुट हो जाता है। इस बिंदु के अलावा इनपुट डिजाइन का मतलब इस बात से भी है कि जब कभी हम इनपुट फॉर्म को डिजाइन करते हैं तो इनपुट फॉर्म डिजाइन करते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा वो तो खैर हम आगे समझेंगे ही। फिलहाल यूजर से डेटा लेने के लिए जब इनपुट फॉर्म को प्रिपेयर किया जाता है, इनपुट फॉर्म बनाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को भी इनपुट डिजाइन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह एक बहुत बेसिक सी बात है कि इनपुट फॉर्म डिजाइन करते समय हमें उन ही सूचनाओं को मांगना चाहिए जो सूचनाएं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हों। देखिए, इंफॉर्मेशन तो कई सारी हो सकती हैं, तो उनमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें ही फॉर्म्स में रखना, ये भी इनपुट फॉर्म डिजाइन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करता हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनपुट डिजाइन। तो यहाँ सिंपल सा मतलब ये है कि इनपुट फॉर्म डिजाइन करते समय हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, यानी कि डिजाइन करते समय हमें किन किन बातों को दिमाग में भी रखना चाहिए। तो पहला बोला गया है इनपुट फॉर्म्स मस्ट बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इनपुट फॉर्म्स जितने भी आप बनाएं, जो भी आप बनाएं, वो कंप्लीट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस ऐसा हो, अब इनकम्प्लीट फॉर्म्स यूजर को क्या समझ में आएगा, तो यूजर कहीं से भी मिसलीड नहीं होना चाहिए, मिसगाइड नहीं होना चाहिए। तो जो फॉर्म की शुरुआत जिस तरह से हुई है उसे समाप्त भी किया जाना चाहिए, बात पूरी तरह से उसमें कंप्लीट होनी चाहिए।
देयर शुड नॉट बी एनी इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन इनपुट फॉर्म्स। डेटा लगातार कंसिस्टेंटली एक के बाद एक के क्रम से पूछा जाना चाहिए, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। इनपुट फॉर्म शुड बी अट्रैक्टिव टू द यूजर, यूजर के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए, साथ में यूजर फ्रेंडली भी हो। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग फॉर्म भरते समय परेशान होते हैं, कई लोगों से पूछते हैं कि हमें भरना क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की बातें वो तब करते हैं जब उन्हें फॉर्म का नेचर ही समझ में नहीं आता, उन्हें पकड़ में नहीं आता कि आखिरकार फॉर्म में भरना क्या है। तो ये जरूरी है कि फॉर्म अट्रैक्टिव भी हो, साथ में यूजर फ्रेंडली हो, यूजर को समझने में आसान हो। यही बात यहाँ पे बोली है, इनपुट फॉर्म्स मस्ट बी इजी टू फिल आउट। और यहाँ पर एक बात और बोली है, एश्योरिंग इनपुट मीट्स द इंटेंडेड पर्पस। यह मतलब ये बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर जो हमारा इंटेंडेड पर्पस है फॉर्म को डिजाइन करने का, इनपुट फॉर्म को डिजाइन करने का बेसिकली उद्देश्य होता है डेटा इकट्ठा करना। और डेटा क्यों इकट्ठा करना है, तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। तो जो इंटेंडेड पर्पस है, जो हमारा उद्देश्य है, वो इनपुट उससे मीट करना चाहिए, मतलब उसका डाटा उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उद्देश्य हमारा कुछ और है, डेटा हम कुछ और मांग रहे हैं। तो ये चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। बाकी ये नीचे कुछ बिंदु दिए, इनको भी आप सिंपल टॉपिक से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि साइज फील्ड का क्या होना चाहिए। फील्ड का साइज मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे नेम एक फील्ड हुआ, एड्रेस एक फील्ड होगा, कॉन्टेक्ट नंबर एक फील्ड होगा। साइज का ध्यान में रखना जाना चाहिए। अब जैसे मोबाइल नंबर आप आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो स्वाभाविक है वहां पर आप इतना सफिशिएंट स्पेस तो दें कि उसमें 10 डिजिट्स आ पाए मोबाइल नंबर के। बहुत छोटा देंगे तो मोबाइल नंबर उसमें आ नहीं पाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी कभी हम इनपुट फॉर्म डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर इनपुट मीडिया एंड डिवाइसेस। मीडिया यहाँ का मतलब यहाँ पर माध्यम से है और डिवाइसेस का मतलब यहाँ प्रणालियों से है। तो यहाँ ये बताया गया है कि इनपुट करने के लिए किन किन डिवाइसेस का या किन किन माध्यमों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो पंच कार्ड्स का यूज किया जा सकता है, हाँ, लेकिन पंच कार्ड्स पुराने समय में यूज किए जाते थे इनपुट करने में। अभी के समय में पंच कार्ड इतना ज्यादा यूज में नहीं है। हाँ, कीबोर्ड हुआ, ये तो एक ऑब्वियस डिवाइस है डेटा इनपुट करने के लिए। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फॉर्म्स को रीड करने के लिए, मैनुअल फॉर्म्स में से कैरेक्टर्स को निकालने के लिए OCR का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट्स को रीड करने के लिए OMR डिवाइसेस का यूज किया जाता है। मॉनिटर इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन डेटा एंट्री। जब टच स्क्रीन मॉनिटर्स कई बार यूज किए जाते हैं, हम टच स्क्रीन के थ्रू डेटा फीड करते हैं, तो इस तरह से मॉनिटर भी ऑनलाइन डेटा एंट्री के लिए काम में आ सकता है। तो कई सारी डिवाइसेस हैं जो इनपुट फॉर्म में डेटा डालने के लिए माध्यम के रूप में यूज में ली जाती हैं। माध्यम के रूप में यूज में ली जाती हैं, इसलिए उन्हें इनपुट मीडिया कहा जा रहा है। और वही डिवाइसेस जो इनपुट करने में हेल्प करती हैं, ये कॉमन डिवाइसेस हैं। इनके अलावा भी कई सारी डिवाइसेस यूज में ली जा सकती हैं। तो बात यह है कि वो सारी डिवाइसेस जो इनपुट फॉर्म्स में डेटा फीड करने में हेल्प करती हैं, कहीं ना कहीं वो सारे इनपुट मीडिया या डिवाइसेस कहलाती हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर आउटपुट डिजाइन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आउटपुट फॉर्म्स डिजाइन करने का बेसिकली पर्पस होता है इंफॉर्मेशंस का आउटफ्लो करना। यानी कि कई देखिए फॉर्म्स को यूज में लिया जाता है इंफॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए, सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए। अब अगर किसी फॉर्म के थ्रू सूचनाओं को दर्शाया जाए, यानी किसी फॉर्म का नेचर ऐसा हो जो सूचनाएं लेता नहीं हो बल्कि सूचनाएं देता हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको मार्कशीट का। मार्कशीट एक स्टूडेंट के लिए आउटपुट फॉर्म की तरह है, क्योंकि स्टूडेंट उसमें डेटा फीड नहीं करता, उससे डेटा ऑब्टेन करता है। वहीं बिजली का बिल हुआ या टेलीफोन का बिल हुआ, ये सारे फॉर्म्स यूजुअली कस्टमर के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए आउटपुट फॉर्म की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उपभोक्ता उसमें डाटा डालता नहीं है, बजाय उसके उसमें से डेटा प्राप्त करता है। तो आउटपुट फॉर्म को डिजाइन करने की प्रोसेस आउटपुट डिजाइनिंग कहलाएगी। तो आउटपुट फॉर्म डिजाइन करते समय कुछ बातों को हमें दिमाग में रखना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें हमेशा माइंड में रखने चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले टू डेवलप आउटपुट डिजाइन दैट सर्व्स द इंटेंडेड पर्पस। आउटपुट फॉर्म डिजाइन इसी तरह से किया जाए कि वो अपने इंटेंडेड पर्पस यानी जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है वो उद्देश्य को पूरा करता हुआ दिखे। एंड एलिमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट। एलिमिनेट्स का मतलब होता है समाप्त करना, मिटाना। द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट यानी उसमें से ऐसी चीजों को खत्म करना चाहिए जो अनवांटेड आउटपुट दे रही हो, यानी ऐसा आउटपुट दे रही हो जिसकी कोई आवश्यकता ना हो। कुल मिला के यूं समझ लीजिए, आउटपुट फॉर्म
मस्ट कंसिस्टेड ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ओनली। आउटपुट फॉर्म में सदैव वही सूचनाएं होनी चाहिए जो सूचना हम प्रदान करना चाहते हैं। ऐसी सूचना नहीं होनी चाहिए जिनका कोई मतलब या हमारे पर्पज से जुड़ा हुआ कोई उद्देश्य नहीं हो। टू डेवलप द आउटपुट डिजाइन दैट मीट्स द एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स। एंड यूजर यहां पर उस यूजर को बोला जा रहा है जिसके लिए हम आउटपुट फॉर्म बना रहे हैं, यानी कि जो मूल यूजर होगा उस आउटपुट फॉर्म का। तो इनका कहना है कि आउटपुट डिजाइन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो एंड यूजर की आवश्यकताओं से मीट करता हो, जो एंड यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार हो। टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आउटपुट के लिए पूरी तरह से क्वांटिटी फुलफिल करने वाला हो, मतलब इस तरह अधूरा फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये बात भी यहां ध्यान रखने वाली है। टू फॉर्म द आउटपुट इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड डायरेक्ट इट टू द राइट पर्सन। और ये सीधे उसी पर्सन को लेकर एड्रेस किया जाना चाहिए जिसके लिए इसको बनाया गया है। टू मेक द आउटपुट अवेलेबल ऑन टाइम फॉर मेकिंग गुड डिसीजंस। यहां पर यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इस तरह का आउटपुट फॉर्म हमेशा हमारे पास ऐसे समय पे उपलब्ध होना चाहिए जब हमें इसकी खास करके जरूरत हो। देखिए ऑब्वियसली आप मार्कशीट कहीं पे लगाना चाहेंगे या कहीं इलेक्ट्रिक बिल लगाना चाहते हैं, तो ये इस तरह का आउटपुट फॉर्म सही समय पे आपको मिल जाना चाहिए, यानी सही समय पर आपके पास पहुंचना चाहिए। ये भी आउटपुट फॉर्म डिजाइन करते समय एक पर्पस होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आउटपुट फॉर्म मैंने डिजाइन करा, डिजाइन करने के बाद वो है आपके लिए, एंड यूजर के लिए, मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैंने सही टाइम पे उसकी डिलीवरी नहीं दी, सही टाइम तक वो डेटा आप तक नहीं पहुंचा, तो फिर वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आउटपुट फॉर्म डिजाइन करते समय ये जो बातें ध्यान रखने वाली हैं मोटे तौर पर ये हैं कि उसमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अनवांटेड इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए, राइट टाइम तक आपको पहुंचना चाहिए। ये सारी बातें ऐसी हैं जो आउटपुट फॉर्म को डिजाइन करते समय यूज में ली जानी चाहिए। टॉपिक का कंक्लूजन में फिर आपको बता दूं, फॉर्म वो डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है, ऑफलाइन भी अवेलेबल हो सकता है। पर्पज है इंफॉर्मेशंस को गैदर करना। जब ये इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तब इनकी भूमिका आउटपुट फॉर्म की होती है। जब ये सूचना लेते हैं तब इनकी भूमिका इनपुट फॉर्म की होती है। ऑब्जेक्टिव्स जो कॉमन है इनपुट और आउटपुट फॉर्म्स में वो ये हैं कि उनमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए, अनवांटेड इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म्स को डिजाइन करना चाहिए।